अरुण कथियाल योद्धा नामक विशिष्ट टास्क फोर्स के अभिन्न सदस्य थे, जिसमें सेना, वायुसेना और नौसेना के अधिकारी शामिल थे। ये अधिकारी देश भर में साहसिक बचाव अभियानों को अंजाम देने के लिए समर्पित थे। उनके पिता मेजर सुरेंद्र कथियाल ने योद्धा की स्थापना की थी और ऐसे ही एक मिशन के दौरान दुखद रूप से मारे गए थे। अपने पिता की बहादुरी से प्रेरित होकर अरुण पदानुक्रम और कमान की श्रृंखला की परवाह किए बिना बल में शामिल हो गए। अपने पिता की तरह ही वह इस योद्धा रेजिमेंट में जाने की ठान लेता है। कुछ समय बाद हमें एक बांग्लादेशी कैंप दिखाई देता है, जहां योद्धा रेजिमेंट के जवान बांग्लादेश बॉर्डर पर वोर मतलब लड़ाई चल रही होती है, जहां हमें अरुण कात्याल को देखते हैं। दरअसल अब वह बड़ा हो चुका होता है और अकेले ही काफिरों को मार देता है, जहां बांग्लादेश बॉर्डर से सभी को बचा लेता है। स्टोरी आगे शिफ्ट होती है, जहां हमें इंडिया की एक फ्लाइट को दिखाया जाता है जो हाईटेक हो चुकी होती है, जहां हमें अरुण कात्याल भी प्लेन में होता है। सारे हाईजैकर्स ग्राउंड पर शूट करने लगते हैं। सिद्धार्थ और हाईजैकर्स प्लेन में होते हैं। उनमें से एक हाईजैकर्स सिद्धार्थ को लात मारकर प्लेन के गेट से नीचे गिरा देता है और फ्लाइट वहां से उड़ जाती है और सिद्धार्थ साइंटिस्ट को बचाने में नाकाम होता है। गवर्नमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट एक्शन लिया था, तब वह पूरी योद्धा रेजिमेंट को निलंबित कर देते हैं और इंक्वायरी बिठाई जाती है कि योद्धा रेजिमेंट की जरूरत भी है। अब वह अपने पिता के सपने पर पानी फेरता हुआ दिखता है, जहां योद्धा रेजिमेंट उसके पिता द्वारा बनाई गई थी और पत्नी द्वारा तलाक पेपर्स पर साइन भी कर देता है। जहां पर सिद्धार्थ ने दाढ़ी बढ़ा ली है और वो एयरपोर्ट से दिल्ली से दुबई जा रहा होता है, लेकिन तभी एयरपोर्ट पर कोई उससे टकराता है, मगर सिद्धार्थ देख नहीं पाता कि वो कौन है और फिर सिद्धार्थ जमीन पर देखता है कि उस बंदे का बोर्डिंग पास नीचे गिर गया है। सिद्धार्थ उस पास को वहां के एक ऑफिसर को दे देता है और कहता है कि टॉयलेट सीट में एक स्ट्रिप मैग्नेट होती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि ऐसी मैग्नेटिक स्ट्रिप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को जाम करने के लिए यूज होती है। इतने में वो आदमी भी उस बाथरूम में आ जाता है और फिर उन दोनों में फाइट होने लगती है। सिद्धार्थ उसके सर पर वार करके उसको बेहोश कर देता है, लेकिन क्योंकि बाथरूम और जब वो डॉक्टर उस आदमी को इंजेक्शन देता है तो वो आदमी मर जाता है, जिसकी वजह से सिद्धार्थ को भी उस डॉक्टर पर शक होने लगता है। अब ये जो दिल्ली टू लंदन वाली फ्लाइट होती है, इसे पाकिस्तान के ऊपर से निकलना होता है और उसी दिन पाकिस्तान में इंडियन लीडर और पाकिस्तान के पीएम में एक पीसीटी होने वाली होती है कश्मीर को लेकर, और इंडियन लीडर के ये सीट तो उसी आदमी की थी जिसे सिद्धार्थ ने बेहोश किया था, और यह देखते हुए अब दिशा को भी सिद्धार्थ पर शक होने लगता है और वो दूसरा फोन उठाकर कंट्रोल रूम में कहने लग जाती है कि यहां पर कुछ भी ठीक नहीं है, सिद्धार्थ ने किसी को मार दिया है। इतने में सिद्धार्थ दिशा को पकड़ लेता है और फोन रख देता है। इसके बाद उन्हें कंट्रोल रूम में पूरादा कहती है कि इस हाईजैक के बावजूद हमें कश्मीर पीस ट्रीटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इतने टाइम तक ये खबर पाकिस्तान को भी पता चल जाती है और उनके न्यूज चैनल पर खबर चलना शुरू हो जाती है कि इंडिया के एक सोल्जर ने इंडियन प्लेन को हाईजैक कर लिया है, जो कि वो पाकिस्तान के जिन्ना हॉल में क्रैश करना चाहते हैं। फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट डिसाइड कर उस प्लेन के 2 पायलट में से एक पायलट होता है, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई होती है और वो दोनों लड़ाई करते करते प्लेन के अंडर इक्विपमेंट सेक्शन में चले जाते हैं, जहां पर सिद्धार्थ उसे हरा देता है। और अब हमें लग ही रहा था कि फाइनली सिद्धार्थ जीत चुका है, तभी एयर हॉस्टेस दिशा पाटनी सिद्धार्थ पर अटैक कर देती है, जो कि एक बहुत बड़ा। सिद्धार्थ को प्लेन में एक लड़की मिली थी जो कि एक इंटर्न पायलट होती है, जिसे प्लेन उड़ाना आता है, तो दिशा उससे कहती है कि वो प्लेन को मस्जिद की ओर मोड़ ले और उसमें क्रैश कर दे। मजबूरन उस लड़की को वो प्लेन मस्जिद की ओर मोड़ना पड़ता है, लेकिन अगेन
सिद्धार्थ उसके मिलिट्री टैक्टिक्स यूज करता है और दिशा को भी मार गिराता है और फिर वह हिस्सा बना ले। अब मैंने बताया था ना कि सिद्धार्थ को प्लेन में एक लड़की मिली थी जो कि एक इंटर्न पायलट होती है जिसे प्लेन उड़ाना आता है। तो दिशा उससे कहती है कि वो प्लेन को मस्जिद की ओर मोड़ ले और उसमें क्रैश कर दे। मजबूरन उस लड़की को वो प्लेन मस्जिद की ओर मोड़ना पड़ता है, लेकिन अगेन सिद्धार्थ उसके मिलिट्री टैक्टिक्स यूज करता है। फिर वो इंटर्न उस प्लेन को जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से जस्ट बचा लेती है मस्जिद में क्रैश होने से। लेकिन उस मस्जिद में अभी भी सिद्धार्थ की वाइफ और इंडियन लीडर होते हैं और ये टेररिस्ट भी एक इम्पोस्टर था जो कि एक ऑफिशियल बनने का नाटक कर रहा था। फिर सिद्धार्थ उस प्लेन से निकलता है और उस टेररिस्ट को मार गिराता है और पता चलता है कि ये टेरर, और आखिरी में गवर्नमेंट उसकी लॉयल्टी और बहादुरी देखकर योद्धा रेजिमेंट को वापस काम करने के लिए ऑर्डर्स देती है और सिद्धार्थ का सपना जो कि योद्धा रेजिमेंट को हमेशा बरकरार रखना होता है वो पूरा हो जाता है। यही मूवी की स्टोरी थी।